बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या बल्कि हैरान कुन वाक़या जो कि सच्चा वाक़या है, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। ये वाक़या इस तरह का है कि एक घर में एक बच्चा फौत हो जाता है और घर वाले बड़ा रोना धोना करते हैं और फिर उसको खुद लाकर उसको पहचान कर उसकी खुद कब्र की खुदाई करते हैं और उसका जनाजा पढ़ते हैं और उसको दफन करके आते हैं। लेकिन अभी मेहमानों का आना जाना रहता है, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं ताज़ियत के लिए, कोई आ रहा है दोस्त। जब देखते हैं कि वही लड़का जिसको दफन करके आए होते हैं वो यकदम सड़क पर पैदल चलता हुआ आता है, लोग देखकर उसको डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, भगदड़ मच जाती है कि ये क्या हो गया है, इसको तो अभी हम दफन करके आए हैं, ये कैसे कब्र से निकल कर आ गया। लोग डर के मारे दूर भागने लग जाते हैं कि ये उसकी रूह आ गई है शायद। लेकिन जब यूं ही वो घर पहुंचता है उसके वालिदैन देखकर हैरान हो जाते हैं, पहले वो भी डर जाते हैं, फिर वो उसको पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। आगे से वो कहता है कि आपने यहाँ क्या मजमा लगाया हुआ है, ये सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम आपको दफन करके आए थे, आप कैसे आ गए हैं दोबारा। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये किस तरह ज़िंदा हो गया जिसको खुद कब्र में दफन करके आए थे। ये वाक़या जो है ये इंडिया की रियासत उड़ीसा का वाक़या है जिसका अब नया नाम ओडिशा है। वहाँ पर बालासोर ज़िला का इलाका है और गोपीनाथपुर एक गांव है, वहाँ का ये वाक़या है। एक वहाँ फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है सारंग हंसदा। सारंग हंसदा का एक बेटा है जिसका नाम है भयानक हंसदा। ये भयानक हंसदा का वाक़या है। भयानक हंसदा जो है एक दिन गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। ये सारे घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं इसको, रिश्तेदारों के यहाँ पता करते हैं, इधर उधर देखते हैं गली मोहल्ले में, लेकिन ये नहीं मिलता। भयानक हंसदा जो है जब नहीं मिलता तो ये पुलिस में एक FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस इसकी FIR गुमशुदा की दर्ज कर लेती है। उसके बाद 2 दिन के बाद इस तरह होता है कि उसी गांव के एक कुएं से लाश जो है ना लोगों ने देखी और लोगों ने शोर मचा दिया और पुलिस को इतला दी। सारे गांव के लोग आते हैं देखने के लिए, पुलिस मौका पर पहुंच जाती है और उसको जब बाहर निकालते हैं तो वो सिर्फ सर होता है, धड़ जो नीचे वाला हिस्सा है वो नहीं होता। वो सर को निकाल कर थाने ले जाते हैं और जिसका बच्चा गुम हुआ था सारंग हंसदा, उसके वालिदैन को बुला लेते हैं और भयानक हंसदा की लाश की तस्दीक के लिए उनसे पूछते हैं कि चेक करें ये आपके बेटे का सर है, आप पहचानते हैं, क्योंकि वो जो सर था ना पानी में रहने की वजह से गल सड़ गया था, उसकी पहचान नहीं हो रही थी। जब माँ नज़दीक आई देखा उसने कहा कि ये मेरे ही बेटे का सर है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने के बाद जो भी उसने कागजी कार्रवाई करनी थी करने के बाद वो सर जो है ना उनको दे दिया। अब सारंग हंसदा और उसकी बीवी उसकी फैमिली जो है इसका सर लेकर घर आ जाते हैं। वहाँ पर रोना पीटना शुरू हो जाता है, लोग जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद इसकी तदफीन का काम शुरू होता है, इसके कफन दफन का, और उसके बाद इसकी कब्र खोदी जाती है और इसका उनकी रसूमात के मुताबिक जनाजा जो भी होता है वो किया जाता है। उसके बाद ये सारे घर आ जाते हैं और लोग जो हैं ताज़ियत के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं। जब देखते हैं थोड़ी देर के बाद भयानक हंसदा जिसको अभी दफना कर आ गए थे वो जिंदा सलामत आ रहा है। जब लोगों ने देखा तो लोग उसको देखकर ना डर गए, भागना शुरू हो गए, भगदड़ मच जाती है। लेकिन कुछ लोग जो दलेर होते हैं वो खड़े रहते हैं। जब वो घर में आता है देखते हैं उसके वालिदैन हैरान हो जाते हैं और उससे को पूछते हैं, पहले तो डर जाते हैं फिर पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे। वो कहता है
کہ یہ اتنے لوگ یہاں پر کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو فوت ہو گئے تھے، یہ سارے آپ کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو ابھی دفنا کر آ گئے تھے، آپ کیسے آ گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو دوسرے ضلع میں اپنے دوست کے ساتھ ملنے گیا ہوا تھا، وہاں پر 2 دن لگے، وہاں پر سگنل نہیں آ رہے تھے، فون کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا سکا، اور وہاں سے میں پیدل آ رہا ہوں، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ جب یہ باتیں ساری والدہ نے سنی، وہ بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ جس کو ہم ابھی دفن کر کے آئے تھے، جو سارا گھر غم میں ڈوبا ہوا تھا، خوشیوں میں بدل گیا، اور سارے لوگ خوشیاں منانے لگ گئے کہ شکر ہے کہ ہمارا بیٹا گھر خیریت سے پہنچ گیا ہے، اور مٹھائیاں بانٹنے لگے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ جو سر ملا ہے، اب پولیس الجھن میں پڑ گئی کہ یہ جو سر ہے، جس بندے کا ہم نے سر دیا تھا وہ بندہ تو زندہ ہے۔ اب پولیس الجھن میں پڑ گئی، اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب آیا دیکھیں پولیس اس گتھی کو سلجھا سکتی ہے یا نہیں کہ یہ جو کنویں سے سر ملا ہے یہ کس کا ہے۔ یہ بھیانک ہنسدہ جو ہے وہ تو صحیح سلامت گھر آ گیا ہے۔ اس طرح یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، حیران کن واقعہ تھا کہ بعض اوقات بندے کو غلطی بھی لگ جاتی ہے۔ اس کے والدین نے پہچاننے میں سر جو تھا وہ غلطی کی اور اپنے بیٹے کا سر سمجھ کر دفنا دیا۔ اب پولیس جو ہے اس کی دوبارہ قبر کشائی کر رہی ہے اور اس کا DNA ٹیسٹ کرے گی، اور اس کے بعد پھر اس کا پتہ چلے گا کہ یہ سر کس کا ہے۔ اس طرح یہ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ تھا کہ غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح یہ غلطی کی وجہ سے جو ہے پہچاننے میں غلطی کر گئی اس کی والدہ، جس کی وجہ سے یہ سارا معجزاتی طور پر سارا کام سامنے اس طرح یہ واقعہ تھا جو غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ غلط فہمی کی وجہ سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے پھر بعد میں نکلتا ہے۔ جس طرح غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا سر سمجھ کر دفنا دیا، لیکن وہ جب سامنے آیا تو خوشیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئیں اور سارے خوش ہو گئے۔ یہ تھا آج کا ولاگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ صاحب پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔